हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मैं लाली वर्मा आप सभी विद्यार्थियों का मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और हर बार की तरह स्वागत करने के साथ ही साथ ये आशा भी करती हूँ कि आप सभी होंगे स्वस्थ, खुश और प्रसन्न। साथ ही साथ अपने आप का ख्याल भी रख रहे होंगे, स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे होंगे, जागने का, सोने का, खाने का, पीने का, उठने का, खेलने का, कूदने का, पढ़ाई का, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा। हम ही हमारी सर्वप्रथम प्राथमिकता है। अपने आप का ध्यान रखिए, क्योंकि ये जो है ना, हमारा शरीर, हमारी काया हमारे लिए सब कुछ करती है, दूसरों के लिए बहुत सारे काम करती है। कभी कभी इसके लिए भी तो हमें कुछ करना चाहिए। थोड़ी नियमित दिनचर्या अपनाइए, सुबह की सैर किया कीजिए, मॉर्निंग वॉक पर जाओ यदि समय मिले। अभी समय नहीं, समय तो मिलेगा, क्योंकि 24 घंटे ही होते हैं। उनके पास भी जो बहुत ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं और उनके पास भी जो कुछ नहीं करते हैं। तो उन्हीं 24 घंटों में से हमें अपने लिए भी कुछ समय निकालना है, खुद के लिए। अपनी खुशी का ध्यान रखना है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, अपने हेल्थ का ध्यान रखना है, ताकि हमारा शरीर बहुत अच्छे से कार्य कर सके। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, हमने अपनी पाठ्य पुस्तक जो काव्य खंड वो स्टार्ट कर दिया है। 4 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं काव्य खंड के, और 5वां पार्ट भी हमने शुरू कर दिया है, जो महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित है। मैं नीर भरी दुख की बदरी। उन्होंने अपनी विरह वेदना का वर्णन किया है कि किस तरह से जब प्रेमी और प्रेमिका अलग हो जाते हैं, उनके मन में किस तरह की वेदना उत्पन्न होती है। क्योंकि महादेवी वर्मा जी का जो जीवन है वो वेदना में ही बीता, इसलिए उनको वेदना की नायिका कहा जाता है। वेदना, व्यथा, दुख, बिछुड़ना। ठीक है, उन्होंने अपने जीवन में ये भी नहीं कहा कि मेरे को, हे प्रभु मुझे कोई दुख ना हो, हे प्रभु मुझे सारी वेदनाओं से मुक्त कर दो। उन्होंने कहा है कि वेदना बनी रहनी चाहिए ताकि परमात्मा का साथ बना रहे। जब हमारे पास कुछ कमी रहती है तभी हम परमात्मा को याद करते हैं। जब सारी सुख संपन्नताएं हमें मिल जाती है तो हम तो भूल ही जाते हैं, सुख में यूं मस्त हो जाते हैं कि हमें कुछ भी याद नहीं रहता। बस रहती है तो सिर्फ चमक दमक, भौतिक, ये सब। इसलिए जीवन में कुछ कमी बनी रहनी चाहिए। उन्होंने साफ साफ लिखा है कि यदि पूर्ण रूप से तृप्ति मिल जाती है तो हम कहीं ना कहीं अपने कर्म पथ से डिगने लगते हैं। इसलिए पूर्ण रूप से तृप्ति कभी नहीं मिलनी चाहिए, ताकि चाहत बनी रहे। इसी पाठ के हम करने वाले हैं इस वीडियो में बिहार बोर्ड सॉल्यूशंस। सभी प्रश्नों को ध्यान से सुनना, समझना, ताकि आप परीक्षा में अच्छे अंक भी प्राप्त कर सको। पहला प्रश्न है, महादेवी अपने को नीर भरी दुख की बदली क्यों कहती हैं? क्योंकि यहां पर उन्होंने एक बदली मतलब छोटा सा जो बादल जिसमें पानी भरा रहता है, बरसात होने के बाद वो बादल खाली हो जाता है ना। तो उन्होंने स्वयं को ही नीर भरी दुख की बदली, अर्थात आंसुओं से भरा हुआ जीवन, वेदना से भरा हुआ जीवन, एक ऐसी बदली के समान उन्होंने स्वयं को बताया है जो दुखी है, जो वेदना में है। क्यों, आखिर क्यों उन्होंने ऐसा कहा है कि मैं नीर भरी दुख की बदली? महादेवी वर्मा जी का जीवन सदैव वेदनामय रहा है। बहुत दुखी जीवन जिया है उन्होंने। हमेशा उनकी जो भी रचनाएं हैं, बचपन की यदि बात छोड़ें, जैसे ही वे उन्होंने युवावस्था में कदम रखा, उनका जीवन बहुत वेदनामय रहा। उनकी वेदना में ही विश्व की वेदना सन्निहित है। सॉरी, विश्व के जनजीवन की पीड़ा, यातना, कष्ट, दुख आदि का संबंध महादेवी जी की व्यक्तिगत पीड़ा से है। कवयित्री ने अपनी काव्य प्रतिभा द्वारा अपने असह वेदना और पीड़ा को मूर्त रूप दिया है। महादेवी जी की पीड़ा वेदना सार्वजनीन पीड़ा है। मतलब उन्होंने, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ महादेवी जी की ही पीड़ा हो। ऐसे अनगिनत लोग होंगे जो इस पीड़ा से गुजरते हैं, क्योंकि संसार में हर एक व्यक्ति तो सुखी नहीं है ना। किसी के पास धन दौलत है तो शारीरिक स्वास्थ्य नहीं है, किसी के पास स्वास्थ्य अच्छा है तो कुछ कमी बनी रखी है। आखिर इसी कमी से कम वो परमात्मा से तो जुड़ा हुआ रहता है।
इसी कारण वे अपने व्यक्तिगत जीवन की पीड़ा को नीर से भरी हुई बदली से तुलना करते हुए अंतर मन की भावना को व्यक्त करते हुए बदली यहां प्रतीक का प्रयोग किया है। बदली जिस प्रकार जल कण के घनीभूत होने से अपने यथार्थ रूप को पाता है, ठीक उसी प्रकार महादेवी जी का जीवन घनीभूत पीड़ाओं से व्यथित है। यह पीड़ा लौकिक भी है और अलौकिक भी, मतलब उनकी जो वेदना का कारण है वो लौकिक भी है और अलौकिक भी है। महादेवी रहस्यवादी कवयित्री हैं, ठीक है। इसी कारण उन पर भारतीय संतों एवं दार्शनिकों का भी प्रभाव है। इसी से प्रभावित होकर प्रकृति को माध्यम बनाकर महादेवी जी अपने हृदय के संवेदनशील उद्गारों को शब्दबद्ध किया है। अब यहां देखो, प्रकृति को माध्यम, उनकी रचनाओं में प्रकृति माध्यम रहती है, क्योंकि जो भी छायावादी कवि हैं चार, पंत प्रसाद वर्मा निराला, पंत सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। छायावाद का अर्थ क्या होता है वो भी सुन लो। छायावाद का अर्थ होता है ऐसी रचना, ऐसे रचनाकार जिन्होंने अपने मन के उद्गारों को प्रकृति के साथ तालमेल स्थापित करके रचना की हो, मतलब प्रकृति भी शामिल है और मन की भावनाएं भी शामिल है। तो इनकी रचनाओं में हमेशा प्रकृति माध्यम तो रहती है। तो यहां बदली को लिया उन्होंने, बादल को लिया, प्रकृति को माध्यम बनाकर महादेवी जी ने अपने हृदय की संवेदनशील उद्गारों को शब्दबद्ध किया है। उन्होंने प्रकृति के माध्यम से विभिन्न रूपों द्वारा अपने मन की घनीभूत वेदना को मूर्त रूप में चित्रित किया है। यह महादेवी जी की सांसारिक पीड़ा तो है ही, आध्यात्मिक पीड़ा भी है। महादेवी जी अंतःकरण से ब्रह्म के प्रति भी समर्पित भाव से अपनी मुक्ति के लिए काव्य सृजन द्वारा निवेदन प्रस्तुत करती हैं। काव्य सृजन द्वारा प्रकृति से निवेदन करती हैं कि कुछ कमी बनी रहनी चाहिए। महादेवी जी ने अपनी प्रेम साधना की सफलता के लिए प्रकृति के व्यापक क्षेत्र को चुना। महादेवी जी के काव्य और जीवन में वेदना अधिक्य है। वेदना अधिक्य मतलब वेदना की अधिकता है, दुख की अधिकता है। महादेवी जी अपने व्यथित हृदय की पीड़ा को सुनाने के लिए प्रकृति को ही हृदय, सहृदय और उपयुक्त पात्र माना है। क्योंकि वो किससे कहें अपने मन की बात, जिससे कहें, क्योंकि मनुष्य जब किसी की दुख की बात सुनता है ना, तो एक बार तो वो सुन लेगा, बार बार सुनेगा, कहेगा अरे यार ये बहुत पकाता है यार, ये जब देखो जब रोना रोते रहते हैं। तो कभी भी अपने पीड़ा को किसी से मत शेयर करना, किसी से मतलब जो अपना ना हो, जो आत्मा से अपना ना हो। क्योंकि ऐसे यदि हम किसी के भी सामने अपना दुख प्रकट करते हैं ना, तो वो उसके मजे लेते हैं। ये वास्तविकता है। इसलिए उन्होंने प्रकृति को ही उपयुक्त पात्र माना कि चलो प्रकृति के आगे वे अपनी सारी वेदनाओं को सुनाती हैं और अपनी रचना के माध्यम से व्यक्त करती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नांकित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। जब भी भाव स्पष्ट आता हो या फिर आशय स्पष्ट, उसमें हमें बताना होता है कि कौन सी कविता की ये पंक्तियां हैं, कौन इसके रचनाकार हैं। ठीक है। मैं क्षितिज भ्रुकुटी पर घिर धूमिल, चिंता का भार बनी अविरल, रजकण पर जलकण हो बरसी, नव जीवन अंकुर बन निकली। प्रस्तुत पंक्तियां महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित यामा, उनकी यामा काव्य कृति है, से संकलित की गई हैं। मैं नीर भरी दुख की बदली काव्य पाठ का शीर्षक है। उपरोक्त पंक्तियों में महादेवी जी ने प्रकृति के माध्यम से जीवन की वेदना, पीड़ा एवं नए जीवन के अंकुरण की कामना व्यक्त की है। कवयित्री का कहना है कि क्षितिज की भ्रुकुटी पर जो धूमिल घिरा हुआ है वह अविरल चिंता रूपी भार से व्यथित है, यानी चिंता की रेखाएं सदैव उभरी हुई दिखाई पड़ती हैं। क्षितिज क्या है? क्षितिज किसे कहते हैं पता है आपको? वह स्थान जहां पर धरती और आकाश मिलते हुए नजर आते हैं, जैसे धरती और आकाश एक हो गए हो। जैसे मान लीजिए ये हमारी भूमि है, ये हमारा आकाश है, दूर तक हम जब देखते जाते हैं तो लगता है ना कि ये सब दोनों मिल गए हो। तो जो एक स्थान है उसको क्षितिज कहा जाता है। ठीक है, समझ में आया? महादेवी जी के हृदय रूपी क्षितिज में
अनेक विषाद घिरे हुए हैं और कवयित्री के मानस पटल पर, मानस पटल क्या है? मस्तिष्क। मानस पटल मीन्स मस्तिष्क। मस्तिष्क, ठीक है। जिस प्रकार धूल के कण पर जल की बारिश होते ही उनमें छिपा बीज नवीन जीवन अंकुर लेकर प्रकट हो जाता है, उसी प्रकार कवयित्री के कहने का भाव है कि विषाद युक्त इस संसार में जब प्रकृति की कृपा होती है तब रजकण में छुपे हुए बीज भी नवजीवन को प्राप्त हो जाते हैं। ये पंक्तियां रहस्यवादी भाव को अपने में समेटे हुए हैं। इस नश्वर संसार में सुख दुख के बीच सारा जनजीवन पीड़ित है, चिंताओं की मार से व्यथित है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो सोच कहे कि भाई मुझे तो कोई चिंता नहीं है, मुझे कोई दुख नहीं है। किसी को किसी तरह की चिंता, किसी को किसी तरह का दुख, लेकिन है तो। लेकिन कवयित्री की दृष्टि में प्रकृति ही संतुलन रखने में समर्थ है। उपरोक्त पंक्तियों में अविरल चिंता खुद महादेवी जी की है। महादेवी जी कहती हैं कि मैं संसार में सदैव भार बनी रही, लेकिन प्रकृति ने इस वेदना को नए जीवन के नवांकुर के रूप में परिवर्तित करके सुखद क्षण प्रदान किया। यहाँ प्रकृति के गुणों की भी चर्चा हुई है। जड़, चेतन, विश्व वेदना, व्यक्तिगत वेदना, विश्व की चिंता, ये सारी बातें महादेवी जी के जीवन वेदना से संप्रकृत हैं। इस प्रकार महादेवी जी ने नवांकुर, नवांकुर मीन्स नया जीवन, सुखद की कामना की है। विषाद युक्त वेदना से पीड़ित इस नश्वर संसार में प्रकृति का ही सहारा है, उसी का संबल है। इस प्रकार ब्रह्म और जीव के अटूट संबंधों को, ब्रह्म परमपिता, जीव प्राणी, तो यहां पर ब्रह्म और जीव के अटूट संबंधों को व्याख्यातित करते हुए महादेवी जी ने अपनी व्यक्तिगत पीड़ा, वेदना, चिंता को सार्वजनीन स्वरूप प्रदान करते हुए कि उन्होंने अपनी चिंता को प्रकट किया है, उजागर किया है, परंतु यह सिर्फ उनकी ही चिंता नहीं है। ऐसे कई लोग होंगे जो उन्हीं की तरह दुखी होंगे, उन्हीं की तरह व्यथित होंगे। तो उन्होंने, इसका मतलब यही है कि उन्होंने अपनी व्यक्तिगत पीड़ा, वेदना, चिंता को सार्वजनीन रूप प्रदान किया है, सार्वजनिकता प्रदान की है कि हाँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं ही दुखी हूं, मेरी तरह कई ऐसे दुखी होंगे। तो ब्रह्म में, हे परमपिता, उन सबको भी आप ऐसे करना, मतलब उनको भी शांति प्रदान करना, लेकिन पूर्ण रूप से तृप्ति नहीं। कविता को विस्तृत भाव भूमि प्रदान की है। नव सृजन की परिकल्पना भी कवयित्री के मन में है कि नया सृजन भी होता रहे। आगे है, सुधी मेरे आगम की, जग में सुख की सिरहन हो अंत खिली। कवयित्री कहती हैं कि अपने विषय में कहते हुए भाव उद्गार को प्रकट किया है। भाव उद्गार, इनको यदि हम इस तरह से लिख सकते हैं, भाव के उद्गार, भाव धन उद्गार, मतलब मन के जो भाव हैं उनका प्रकट करना, भावों का प्रकट करना, ठीक है। भावोद्गार प्रकट किया है कि इस जग में मेरे आने की याद में सुख की अनुभूति हुई, लेकिन उस सुख में भी एक सिहरन थी, क्योंकि महादेवी जी कन्या के रूप में अवतरित हुई थी। इन पंक्तियों में महादेवी जी ने अपने बारे में लिखा है कि उनके जन्म लेने पर जग में सुख की चर्चा तो हुई, लेकिन उसमें भीतर ही भीतर एक विषाद भाव भी छुपा हुआ था। हाँ, एक और बात मैं बता दूं आपको, महादेवी जी वर्मा, मतलब महादेवी वर्मा जी का जब जन्म हुआ था तो उन्हें बड़ी मतलब उत्सव के समान मनाया था उस समय, बिल्कुल 7 से 87 का समय। तो उस समय क्यों ऐसा हुआ था? क्योंकि उस टाइम तो लड़कियों की जो स्थिति थी बहुत दयनीय थी। इनके परिवार में लगभग 200 वर्षों से कन्या ने जन्म नहीं लिया था, इसलिए इनके जन्म पर बहुत धूमधाम से मनाया गया था। और इनके जो पिताजी थे वो बड़े विद्वान थे, माँ संस्कृत की मतलब जानकार थी, जबलपुर की थी माँ इनकी, मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थान की थी, ठीक है। तो बचपन में उनको उर्दू पढ़ाने आते थे एक मौलवी साहब, तो वो चारपाई के नीचे छुप जाती थी क्योंकि उन्हें उर्दू पढ़ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। अपने छात्रावास की भी उन्होंने चर्चा की है, जहां पर उन्होंने सुभद्रा कुमारी चौहान जी का भी वर्णन किया है अपने लेख में। सुभद्रा कुमार जी का नाम सुना है ना आपने? सुभद्रा कुमारी चौहान, जिन्होंने झांसी की रानी कविता लिखी थी, सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने, भ्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी,
चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो की मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। सुभद्रा कुमारी चौहान और महादेवी वर्मा जी बचपन से ही कविताएं लिखती थी और सुभद्रा कुमारी चौहान ने उनके लेखन को सार्वजनिक किया था। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है उन्होंने कि उस सुख में भी एक सेहरन थी क्योंकि महादेवी जी कन्या के रूप में अवतरित हुई। इन पंक्तियों में महादेवी जी ने अपने बारे में लिखा है कि उनके जन्म लेने पर जग में सुख की चर्चा तो हुई, लेकिन उसमें भीतर ही भीतर एक विषाद भाव भी छुपा हुआ था। इन पंक्तियों के द्वारा अपने होने के प्रति यानी स्वयं के अस्तित्व पर ध्यान आकृष्ट करते हुए कवयित्री ने जग के सुख दुख की भी परिकल्पना की है। इन पंक्तियों में महादेवी जी की स्मृति तो जग खुशी खुशी याद रखा, किंतु अंतःकरण में यह सेहरन सुख का होते हुए भी कष्टप्रद था। रहस्यवादी भावनाओं के माध्यम से राग, सुख, सेहरन, जीवन, आगम और अंत पर महादेवी जी ने प्रकाश डाला है। इस भौतिक जगत में जीवन की गति यही है, सुख में भी दुख की छाया परिव्याप्त है। इस प्रकार आंतरिक मन में एक भय है, सिहरन है, उसके अंत का कामना कवयित्री करती हैं। प्रकारांतर से प्रकृति द्वारा जीवन और जगत के बीच हर्ष विषाद का सूक्ष्म चित्रण करते हुए कवयित्री ने अपने व्यक्तिगत पीड़ा को भी व्यक्त किया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्रंदन में आहत विश्व हंसा, इसे कवयित्री का क्या तात्पर्य है? सुनिए, कवयित्री ने कहा है कि विश्व वेदना की ओर सबका ध्यान आकृष्ट किया है। मतलब विश्व भर, विश्व वेदना मीन्स विश्व में कौन? हम सभी। उनकी वेदना का, उनके दुख का भी इन्होंने ध्यान आकृष्ट किया है कि इस विश्व में सभी जन आहत हैं, दुखी हैं, वे रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, लेकिन इस तड़पन या रुदन में भी हंसी छुपी हुई है। कहने का अर्थ यह है कि यह विश्व जग जनजीवन के करुण क्रंदन से परिव्याप्त है। इससे निजात पाने के लिए प्रकृति ही संबल है। यहाँ कवयित्री ने स्वयं अपने हृदय में परिव्याप्त विकल वेदना को समग्र विश्व की वेदना का रूप देकर चित्रित किया है। महादेवी जी का सारा जीवन वेदनाधिक्य से भरा हुआ है। जड़ चेतन की महत्ता की ओर भी कवयित्री ने हमारा ध्यान खींचा है। जिस प्रकार दीपक जलते ही विश्व को आलोकित करते हैं, आलोकित मीन्स प्रकाशित, आलोकित का अर्थ होता है प्रकाशित, ठीक। किंतु दीपक का स्वयं जलना कितना चिंतनीय है, इस पीड़ा को तो दीपक ही जान सकता है। इस प्रकार महादेवी जी की पीड़ा सर्वव्यापी है, विश्वजनीन है। उनकी व्यक्तिगत वेदना जन वेदना का रूप धारण करते हुए समग्र विश्व की वेदना का रूप ले लेती है। क्रंदन में भी एक आनंद है, पीड़ा भी है, लेकिन इस पीड़ा में जीने वाले को जिस यथार्थ का दर्शन होता है वह दूसरा क्या जाने। इस प्रकार महादेवी की परिकल्पना विराट है। वह विराट सत्ता के साथ स्वयं को जोड़ते हुए अपनी पीड़ा को भी विराट स्वरूप प्रदान करती हैं। इस प्रकार महादेवी जी ने उक्त पंक्तियों में क्रंदन से आहत विश्व का चित्रण करते हुए उसमें छुपे हुए सूक्ष्म भाव तत्व की ओर हमारा ध्यान भी किया है कि संपूर्ण विश्व में दुख फैला हुआ है, संपूर्ण विश्व आहत है। कवयित्री किसे मलिन नहीं करने की बात कहती है? मलिन मीन्स मैला। तो कवयित्री कहना चाहती हैं कि अपने पवित्र मन के भाव को व्यक्त किया है। उन्होंने स्वयं के बारे में कहा है कि मैं जिस पथ पर चली उसे मलिन नहीं होने दिया। ठीक है, मलिन मीन्स मैला। यानी यहाँ कवयित्री की आंतरिक भावना से जुड़ी हुई ये पंक्तियां हैं। कवयित्री की इच्छा है, आकांक्षा है कि वह जिस राह पर चले वह स्वच्छ एवं सुंदर हो, पथ भी चिन्ह रहे तो, अर्थात वो जिस पथ पर भी जाए वो एकदम स्वच्छ हो, निर्मल हो, जो डायरेक्ट परमात्मा तक ले जाए, उस पर किसी भी तरह के कोई चिन्ह ना हो। वो स्वयं उस पथ पर जाना चाहती हैं जो उन्हें परमात्मा से जोड़े रखता है। अर्थात अपने को ब्रह्म से जोड़ने की लालसा से कवयित्री की आंतरिक आकांक्षा है। वही एक पथ है जो मलिन नहीं है। वह राग, द्वेष, रूप, रंग, गंधहीन है। ईश्वर की आराधना, पूजा में ही प्रकृति का जुड़ाव है। महादेवी जी प्रकृति प्रेमी कवयित्री हैं।
इसी कारण उन्होंने अपनी इन पंक्तियों के माध्यम से इस भौतिक जगत को बुराइयों से स्वयं को मुक्त रखते हुए सत्कर्मों की ओर ध्यान खींचा है। इसमें महादेवी जी की निर्मल हृदय का भाव उद्गार है, जो अत्यंत सराहनीय और वंदनीय है। कवयत्री जी को भौतिक आशा आकांक्षा अपने पाश में बांधने का असमर्थ है। वह चिरंतन सत्य मार्ग का अनुसरण करना चाहती हैं, किसी भी तरह के भेद भाव मोह माया आदि के जाल में फंसना नहीं चाहती हैं। वे चाहती हैं कि सद्मार्ग पर चलते हुए परमात्मा की प्राप्ति हो। लौकिक और अलौकिक दोनों जगत की चर्चा है। निर्मलता, स्वच्छता और राग द्वेष रहित जीवन जीने की इच्छा व्यक्त की गई है। इस प्रकार महादेवी जी के चिंतन का धरातल ऊंचा और पवित्र है। उसमें सांसारिकता का लेश मात्र भी जगह नहीं है। इसमें निर्मल साधना एवं कर निष्ठता का भी चित्रण किया है कि उनका राह, उनका जो मार्ग है वो इतना पवित्र हो कि जहां पर परम ब्रह्म की प्राप्ति हो, वो परम ब्रह्म में लीन होना चाहती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है सप्रसंग व्याख्या करें। विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। प्रस्तुत पंक्तियां में महादेवी जी ने कहा है कि अपनी काव्य प्रतिभा का परिचय देते हुए लिखा है कि इस विस्तृत जग में मेरा कोई नहीं है, और ये वास्तविकता है, कोई किसी का नहीं है जग में। नाते हैं, नातों का क्या क्या है वो गीत है ना, कसमे वादे प्यार मोहब्बत, ऐसा कुछ है क्या ना, कसमे वादे प्यार वफा सब नाते हैं नातों का क्या। यही उन्होंने लिखा है कि अपना कोई भी नहीं है इस जग में, सब ये सब मोह माया है, जंजाल है। जिसके पास धन दौलत है उसके अनायास ही बहुत सारे मित्र बन जाते हैं, जिसके पास धन की कमी है उसके सगे संबंधी भी उससे दूर हो जाते हैं, और यही वास्तविकता है इस लोक की। ठीक है, तो अपनी काव्य प्रतिभा का परिचय दिया है कि जग में मेरा कोई नहीं है, मेरा इतिहास यही है कि मैं कल थी और आज नहीं हूं। मैं ही हूं जो अपना भला और बुरा कर सकती हूं, मैं ही हूं जो खुद को सुखी और दुखी कर सकती हूं। चाहे तो हम सुख संपन्नता लोगों की देख देख कर अपने आप को दुखी कर लें, चाहे तो हम सेटिस्फैक्टरी होकर, संतुष्ट होकर अपने जीवन में सुखी रहें। ठीक है, तो कवयित्री ने भौतिक जगत की नश्वरता पर ध्यान आकृष्ट किया है। उनका कहना है कि इस नश्वर संसार के किसी भी कोने में मेरा कोई है ही नहीं, मेरा अस्तित्व कल था लेकिन आज नहीं है। कहने का सूक्ष्म भाव है कि मानव इस धराधाम पर आकर अपनी यशस्वी कृतियों के बल पर ही अमर बन सकता है, क्योंकि व्यक्ति की पहचान उसके गुणों से होती है। इतिहास रच सकता है। इन पंक्तियों में भौतिक और आध्यात्मिक जगत की यथार्थता का चित्रण है। यथार्थता का अर्थ होता है वास्तविकता, वास्तविकता जिसको अंग्रेजी में आप रियलिटी कहते हैं। ठीक, महादेवी जी ने अपना मंतव्य प्रकट किया है कि इस प्रकार कर्म ही प्रधान है, नाम नहीं। कर्म प्रधान है, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। महादेवी जी ने जीवन के यथार्थ पर प्रकाश डाला है। इस नश्वर जगत में सुकीर्तियों का इतिहास रचा है, नाम का नहीं। यह जगत कर्म प्रधान है, नाम प्रधान नहीं है। कर्म करोगे तो नाम होगा। कहते हैं ना, जो पहचान के आधार पर काम मांगने जाते हैं उनका कोई मूल्य नहीं, लेकिन जिनका जो पहचान है कर्म के नाम पर होती है उनका नाम अमर हो जाता है। नाम प्रधान नहीं है। इतिहास भी उसी को याद करता है जो कर्मवीर होते हैं। ठीक, अगला है नैनों में दीपक से जलते में। दीपक का क्या अर्थ है? तो कवयित्री ने इन पंक्तियों में दीपक का प्रयोग स्वयं महादेवी जी के लिए हुआ है। ओ वाओ, ध्यान रखना कि इन पंक्तियों में दीपक का प्रयोग महादेवी जी के लिए हुआ है। जिस प्रकार दीपक सदैव जलता है, लेकिन दीपक के जलने से, पीड़ा से, वेदना से दुनिया वाकिफ नहीं होती कि जो दीपक जल रहा है उसको कितना कष्ट होगा। वो क्या देखती है? रोशनी, उजाला। उसको लगता है वाह क्या बात है, कितना अच्छा दीपक है। लेकिन जो दीपक स्वयं जल रहा है उसको कितनी पीड़ा हो रही होगी। उसी तरह महादेवी जी की वेदना है, पीड़ा है।
महादेवी जी जीवन भर दीपक की तरह जलती रहीं, लेकिन उस भाव को दुनिया ने नहीं पकड़ा। अक्सर देखते हैं ना, जो हंसते खेलते लोग रहते हैं, जो दूसरों के समक्ष अपने दुख को प्रकट नहीं करते हैं, उनको क्या लगता है कि मैं जो मतलब लोगों को लगता है अरे ये कितने सुखी हैं, लेकिन कुछ उनके हंसी के पीछे का जो भाव है उसको नहीं समझ पाते हैं। नैनों में दीपक से जलते, यहाँ प्रतीक प्रयोग है, महादेवी जी के नैनों में ही दीपक जल रहा है। कहने का भाव है कि अपने प्रियतम की प्रेम साधना में महादेवी जी की आंखों में अनवरत आशा का दीप जल रहा है और इसी आशा में है, उसकी उन्हें प्रतीक्षा है, उसके लिए तड़पन है, बेचैनी है, पीड़ा है। इस प्रकार महादेवी जी प्रेम साधना को दीपक के सदृश चित्रित किया है। यहाँ दीपक का जलना नैनों के दीपक से है, जलने की अनवरत क्रिया चल रही है। तुलनात्मक चित्रण द्वारा कवयित्री अपने मन के भावों को मूर्त रूप देने में सफल रही हैं। वेदना, आशा, मिलन की आकांक्षा संकेत मिलता है। महादेवी जी की ये पंक्तियां रहस्यवादी हैं, इसमें प्रभु मिलन के लिए पीड़ा है और बेचैनी है, व्यग्रता भी है। यही कारण है कि नैनों में दीपक की भांति ही दीपक जल रहा है, उसे प्रभु के आगमन एवं मिलन की उत्कट प्रतीक्षा है। इन पंक्तियों में सूक्ष्म भाव निहित है। अगला प्रश्न है, कविता के अनुसार कवयित्री अपना परिचय किस रूप में दे रही हैं? तो यहाँ पर कवयित्री ने मैं नीर भरी दुख की बदली, काव्य में महादेवी ने अपने पूरे जीवन की वेदना, पीड़ा को अभिव्यक्ति देकर नई भाव भूमि की स्थापना की है। ठीक है, साथ ही साथ महादेवी जी का जीवन मेघ से भरी हुई बदली के समान है। जिस प्रकार जल कण से संघन होकर बादल वेदना में जम गया है, ठीक उसी प्रकार महादेवी जी का भी जीवन है। उनके सिहरन है तो कभी निष्क्रियता भी झलकती है। महादेवी जी ने अपने जीवन की तुलना बादल से प्रतीक रूप में की है। प्रतीक मतलब समझते हो, सिंबल। कहती हैं कि बादल को देखकर मन प्रसन्न हो उठता है, मिलकर रोने से मन हल्का हो जाता है। ठीक उसी प्रकार आंखों में जलते दीपक के समान पलकों से आंसू भरने के बूंद के रूप में निकलता है। मेरे पग ऐसे चल रहे हैं जैसे मन में संगीत की लहरें उठ रही हों और श्वास में मधुरता का एहसास हो। आकाश की नवरंगी घटाओं में ऐसा लगता है जैसे छाया में मलय बयार की खुशबू आ रही। बयार मीन्स हवा। ठीक है, कवयित्री का मानना है कि कन्या के जन्म होते ही हमेशा जग की मुख पर चिंताएं रेखाएं उभर आती हैं, अर्थात कन्या का जन्म लेना ही चिंता का विषय रहता है। धूल के कण पर जल की बारिश होते ही उसमें छिपा बीज जीवन नया रूप धारण कर लेता है, धरा पर अवतरित हो जाता है। ठीक उसी प्रकार महादेवी जी का भी जीवन है। वे सदमार्ग पर चलते हुए अपने परम ब्रह्म में शामिल होना चाहती हैं और जिस पथ पर भी वे चल रही वे कह रही हैं कि बस स्वच्छ हो, निर्मल हो। और कवयित्री ये भी कहना चाहती हैं कि इतिहास जो कल था वही आज हूँ। साथ ही साथ दार्शनिक स्वरूप में तुलनात्मक पक्षों पर भी चिंतन किया है। नश्वर और विषाद से भरा हुआ है। अमर रहने के लिए यथकामी होना होगा। जीवन में अपने आप को कर्म पथ के रास्ते पर ही चलाना होगा। कर्म पथ पर जो चले हैं इतिहास भी उन्हीं का हुआ है, रचा है। कविता रहस्यवादी भाव से भरी हुई है, जिसमें महादेवी के व्यक्तिगत वेदना पीड़ा का चित्रण है। विराट स्वरूप की नश्वरता है, क्षण भंगुरता की ओर भी ध्यान खींचा गया है कि हमारा जीवन नश्वर है, क्षण भंगुर है। आज हम हैं, कल हमारा अस्तित्व भी ना रहे। इसलिए कहा गया है ना कि हमारे जाने के बाद हमसे ज्यादा लंबी उम्र पता है किसकी रहती है? हमारे कर्मों की, हमारे आचरण की, हमारे व्यवहार की, हमारे चरित्र की। लोग हमारे जाने के बाद यही तो याद रखते हैं। इसलिए अपने कर्म के आधार पर सिर्फ और सिर्फ अपने जीवन में कर्म को ही प्रधान मानिए। कर्मठ जो होते हैं वो सदैव प्रसन्नचित होकर अपने कर्म पथ पर चल जाते हैं। उन्हें दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं। कौन उनके बारे में क्या बात कर रहा है, कौन उनके पीछे क्या बात कर रहा है, करने दो ना। पीठ पीछे कौन है? जो हमसे पीछे हैं। जस्ट लीव इट। आगे बढ़ना है। अभी मैंने बताया ना, दिया बन जलते जाना है, जो राह चुनी तूने उसी राह पे राही चलते जाना हो। कितनी भी लंबी रात दिया बन जलते जाना है, क्योंकि ये जीवन है, इतना आसान नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेरा ना कभी अपना होना, कवयित्री का क्या अभिप्राय है? तो इन कवयित्री पंक्ति में कहना चाहती हैं कि लौकिक जगत की नश्वरता के बारे में ध्यान आकृष्ट किया है कि व्यक्तिगत जीवन पर भी प्रकाश डाला है। महादेवी जी सरल एवं निष्कपट भाव से कहती कि इस विस्तृत संसार में मेरा कोई नहीं है और ये वास्तविकता है।
यही वास्तविकता है कि हमारे माता पिता के अलावा हमें दुनिया में शायद ही कोई समझ सकता है। कोई यदि ऐसा जीवन साथी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा सबको आपसे, आपकी धन दौलत से, आपने उनके साथ अच्छा व्यवहार किया वो आपसे अच्छा व्यवहार कर लेंगे, आपने उनकी मदद करती वो आपके साथ अच्छे व्यवहार हो जाएंगे। जहां आपने उनके साथ थोड़ा सा भी सच्चाई के साथ व्यवहार कर लिया, उसी दिन से वो आपसे अलग हो जाएंगे। तो इन संसार में कोई नहीं है, इस विराट जगत के किसी भी कोने में कुछ नहीं है, मेरा कोई नहीं है। कहने का भाव यह है कि यह संसार नश्वर है, माया बंधन से युक्त है, बस मोह माया में बंधे हुए हैं सब, कोई भी किसी का नहीं है, सबको एक ना एक दिन तो मरना ही है। जीवन नश्वर है, इसके लिए सबसे सरल मार्ग है सुकर्म, अच्छे कर्म, सुपथगामी बनना। इसमें रहस्यवादी भाव भी भरा हुआ है। महादेवी जी ने अपने जीवन की नश्वरता और क्षण भंगुरता की ओर सबका ध्यान आकृष्ट किया है। महादेवी जी ने अपने व्यक्तिगत जीवन कर्म को विश्व के जीवन धर्म से जोड़कर अपनी कविताओं के रूप में वर्णित किया है, जिसमें वास्तविकताएं रहती हैं। अगला प्रश्न है, कवयित्री ने अपने जीवन में आंसू को अभिव्यक्ति का महत्वपूर्ण साधन माना है, कैसे? आंसू को ही अभिव्यक्ति क्यों भाई? आंसू को देखकर तो जग हंसता है अक्सर, क्योंकि रोते हुए को देखकर उसके पीठ पर हाथ रखने वाला या ये कहने वाले बहुत कम लोग रहते हैं कि चिंता ना कर, मैं हूं ना। दुख जैसा ही आता है ना, अपने तक पीछे भाग जाते हैं, और ये वास्तविकता है। तो कवयित्री ने अपने जीवन में आंसू को अभिव्यक्ति का महत्वपूर्ण साधन क्यों माना है? इसलिए कि हमारा जो मन में दुख भरा है, वो आंसू यदि छलक जाएंगे तो दिल हल्का हो जाएगा, शायद यही कारण होगा। तो महादेवी जी ने अपनी भावनाओं को प्रबल रूप में प्रस्तुत करने के लिए आंसू को आधार बनाया है। आंसू महत्वपूर्ण साधन इसलिए माने हैं क्योंकि आंसू जब बहते हैं तो साफ दृष्टिगत होता है भीतर कोई ना कोई घनीभूत पीड़ा या वेदना है। अपनी कविता में महादेवी ने क्रंदन में आहत विश्वहस्त, पलकों में निर्जनी मछली द्वारा आंसू की महत्ता को प्रतिष्ठा दी है। जब व्यक्ति अत्यधिक पीड़ित होता है, असह्य कष्ट से पीड़ित होता है, तो उसके आंसू से बरबस आंसू निकल ही जाते हैं। आंसू की व्यक्ति की पीड़ा को प्रकट करने में महत्वपूर्ण साधन है। इस प्रकार रज कण पर जल कणा बरसी में भी हृदय की वेदना को आंसू रूप में व्यक्त किया है और कविता के सृजन में सफलता प्राप्त की है। प्रश्न है, इस कविता में दुख और आंसू कहां कहां किन किन रूपों में आते हैं, उनकी सार्थकता क्या है? क्योंकि कई बार आया है। तो पाठ में कवयित्री ने दुख और आंसू के लिए कई पंक्तियों में रचना की है। उन्होंने आंसू को कई रूपों में व्याख्यातित किया है, जैसे स्पंदन में, चिर निस्पंद में दुख की व्याख्या की है, क्रंदन में आहत विश्व पंक्ति में अपनी मनोव्यथा का चिर स्थापित किया है, चिर विश्व व्यथा को वर्णन करते हुए आंसू एवं दुख के विश्वजनीन रूप को प्रकट किया है। कवयित्री की व्यक्तिगत पीड़ा है वेदना, ठीक उसी प्रकार कवयित्री के आंसू सकल जगत के आंसू हैं, उनका रूप विश्वव्यापी है। अर्थात नैनों में दीपक से जलते पंक्तियों में जलन तड़पण के साथ पिघलते हुए आंसू के ज्वालामय रूप का चित्र खींचा है। इसमें हृदय की जलन भी है, तड़पन भी है। उसी जलन की पीड़ा से पीड़ित मन जब व्यथित हो जाता है तो पलकों से आंसू नदी के समान बहने लगते हैं। जब कोई हृदय से दुखी होता है तो उसकी आंखों से आंसू आ ही जाते हैं। इस प्रकार कवयित्री ने अपनी कविता में स्पंदन में चिर निस्पंदन जीवन की वेदना की व्याख्या की है, क्रंदन में विश्व की विराटता का दर्शन कराया है। शब्दार्थ अवश्य पढ़िएगा। सारा विश्व चीत्कार कर रहा है, आहत है, शोक से संतृप्त है, विरल व्यथित है। नैनों में दीपक जलने का अर्थ घनीभूत पीड़ा है। नैनों में जलन के रूप में दीपक की तरह चित्रित किया गया है। साथ ही साथ पलकों में जो आंसू हैं नदी के समान बताया है। और इस प्रकार कवयित्री का दुख विश्वव्यापी है। कवयित्री नश्वर संसार में आना भी सेहरन यानी चिंता का कारण बताती है। परिचय इतना इतिहास यही उमड़कल था कि बस दुख को चित्रित किया है। संसार में कोई अपना नहीं है, अकेलापन भी दुख का ही चित्रित है। आंसू और दुख को कई रूपों में चित्रित करते हुए कवयित्री ने अपने हृदय उद्गार को प्रकट किया है। इसीलिए कविता में आंसू शब्द आए हैं। आंसू जहां शब्द आ जाते हैं मतलब दुख को प्रकट, क्योंकि यूं ही हंसते कभी कभी हाँ हंसी खुशी के आंसू होते हैं, लेकिन वो भी भावना में कहीं ना कहीं वो दुख या उद्गार छुपे होते हैं। समझ आया? तो यहाँ पर जो भी प्रश्न या जो भी आपको नहीं समझ में आएगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है? परीक्षाओं की जब हम तैयारी करेंगे तो और प्रैक्टिस के साथ हम आएंगे, इसलिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। प्रत्येक विषय की शिक्षा ग्रहण करते रहिए जो कि 100% फ्री है। अंग्रेजी मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में आप देख सकते हैं वीडियोस, संपूर्ण विषय के वीडियोस। साथ ही साथ
सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की वीडियोस भी आप देख सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स पर एब्सोल्युटली फ्री। बिल्कुल वीडियोस देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि आपका और हमारा साथ यूं ही बना रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। बाय बाय। थैंक यू सो मच।